रोहित और नेहा, जो मुंबई में रहने वाले एक युवा जोड़ा थे, ने सालों की मेहनत के बाद एक खूबसूरत घर खरीदने का सपना पूरा किया। शहर से दूर एक छोटे से गांव में उन्होंने एक पुरानी हवेली खरीदी, जिसकी बनावट पुराने समय की थी और चारों ओर पेड़ों की झाड़ियां थीं। हालांकि उस हवेली के बारे में गांव में कई अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन नेहा और रोहित ने इसे एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें एक ठंडक का एहसास हुआ। कमरे की छत से एक पुरानी झूमर लटक रही थी और खिड़कियां रह रहकर अपने आप हिल रही थीं। रात के समय जब रोहित पानी लेने रसोई में गया तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर कोई परछाई सी खड़ी है। ध्यान से देखने पर वह गायब हो गई। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने अजीब आवाजें सुनी, जैसे किसी के चलने की और दरवाजों के अपने आप बंद होने की। धीरे धीरे नेहा को रात में किसी की चीखें सुनाई देने लगीं, जो हवेली के पिछले कमरे से आती थीं। एक दिन नेहा ने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर सफेद चाक से अजीब निशान बनाए गए हैं। उसने गांव के एक बुजुर्ग से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि यह निशान किसी आत्मा को बंद रखने के लिए बनाए गए थे। उसे लगा कि हवेली के पिछले कमरे में कोई भूतिया शक्ति मौजूद है, जो उन दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। नेहा और रोहित ने उस हवेली के इतिहास के बारे में पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय लाइब्रेरी में खोजबीन की और पाया कि सालों पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। परिवार की बेटी का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना और उसके बाद किसी ने उसे न देखा न सुना। एक रात नेहा की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि उसकी बगल में एक लड़की खड़ी है, जो बेहद उदास और दर्द में लग रही है। उस लड़की ने अपनी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए, मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। नेहा का खून जम गया, पर उसने हिम्मत दिखाई और उस आत्मा की मदद करने का वादा किया। अगले दिन नेहा और रोहित ने एक साधु को बुलाया, जिसने हवेली में पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान हवा की ठंडक बढ़ती गई और रोहित ने देखा कि उस आत्मा का चेहरा बदलने लगा। वह साधु ने बताया कि आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब उसके साथ हुए अन्याय का बदला लिया जाए। नेहा और रोहित ने आत्मा के साथ न्याय करने का प्रयास किया, जिससे आत्मा को उसकी मुक्ति प्राप्त हो सके। उनकी हर कोशिश में नई रुकावटें आईं, पर अंत में उन्होंने उस आत्मा को शांति दिलाई। नेहा और रोहित ने उस आत्मा को उसकी मुक्ति दिलाकर हवेली को फिर से अपना घर बना लिया। हवेली की दीवारें अब खुशियों से गूंजने लगी और वहां डर का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। रोजाना ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल भूतों की चर्चा को सब्सक्राइब करें।